हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन वाला क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन वाला। आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सेंटेंस एनालिसिस और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, तीनों टॉपिक आपके पेपर में आने वाले हैं और 100% ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको अच्छे से आपको आज पढ़ना है। देखो, अभी हमने वैसे तो पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी थ्योरी आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। कैसे उन चीजों को चेंज करते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें हमें याद रखने हैं कि इन वर्ड्स को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे या इन सेंटेंसेस को, एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो किन किन वर्ड्स का हमें किन किन कीवर्ड्स का याद रखना है और वो कौन से रूल्स हैं जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं ये। मैं आपको मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल है ना, मोस्टली बच्चों की तैयारी हो चुकी है। जितनी भी बुक आपने खरीदी होंगी, शायद ही किसी में इतना जो कंसेप्ट है या लॉजिक्स हैं आपको मिल जाएंगे जितने मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखो, सेंटेंस पार्ट में अभी तक मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज डाले हैं। आज कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के और कुछ क्लोजेस के और कुछ टेस्ट और डाल दूंगा। कौशल अवाल क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। टॉपिक वाइज जितने भी आपके टेस्ट हैं आपके अवेलेबल हैं, वहां पे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा, डेली हमारा 1 तारीख से शुरू हो गया है मॉक टेस्ट। 1 तारीख को पहला मॉक टेस्ट डाला था, उससे पहले 5 डाल चुके हैं हमने। 6th डाला था 1 तारीख को। 2 तारीख को आज हमने 7th डाल दिया है। आप वहां पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यानी कि हमें क्या करना है, आपका टाइप चेंज करना है। देखो, सेंटेंस बेसिकली है ना, 3 सेंटेंसेस को हम इसमें पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या होता है हमारा, जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहलाता है या इंडिकेटिव सेंटेंस भी कहलाता है, जिसमें हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का यूज करते हैं। ये 2 तरह का होता है आपका, आपको पता है कौन कौन सा होता है? एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ गई? जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका कैसा कैसा सेंटेंस है? आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल से सेंटेंस से लेके चलते हैं। अब जो दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इन्वर्जन का यूज होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। और तीसरा जो कन्वर्जन हम ज्यादातर देखते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस है या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है एंड वाइस वर्सा, या बदला जाता है असर्टिव सेंटेंस से डायरेक्टली इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो इंपेरेटिव मूड पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कमांड देने के लिए जब हम वर्ब का यूज करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो डायरेक्टली या तो असर्टिव सेंटेंस से इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना आता है, या इंपेरेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आपका असर्टिव सेंटेंस में। साथ में ही अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को भी इंटरचेंज किया जाता है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है? हमें देखो, सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो उसका होता है सेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं? मीनिंग बोलते हैं। और दूसरा होती है उसकी ग्रामर। क्या होती है? ग्रामर, यानी कि किस तरीके से सेंटेंस में वर्ड्स को कंस्टिट्यूट किया गया है, जोड़ा गया है। तो हमें क्या करना होता है कि सेंस को चेंज ना करते हुए, सेंस वही रहेगी, लेकिन हम उसकी ग्रामर को चेंज कर देंगे, यानी कि उस सेंटेंस के टाइप को चेंज कर देंगे। अफर्मेटिव से नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव से अफर्मेटिव बना देंगे। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी सेंटेंस को जब भी हम चेंज करते हैं, उसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया, वो पॉजिटिव वर्ब से नेगेटिव वर्ब बना दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेंस सेम होना चाहिए, लेकिन उसकी ग्रामर बदल जानी चाहिए और ग्रामर के हिसाब से भी वो ठीक होना चाहिए। तो पहला इंटरचेंज देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सभी टाइप आज एक ही की वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। थोड़ा लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद
ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और आपके जो क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं जो ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तुक्का मारते हैं इस क्वेश्चन में, वो आपको नहीं लगाना है, प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐप पे जाके। तो अफर्मेटिव यानी कि अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, या तो नो का यूज करते हैं या नॉट का यूज करते हैं, या एक ऐसी एडवर्ब का यूज करते हैं जो किसको बताती है, नेगेशन को, नेगेटिव नेगेटिव बनाता है सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमारे वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें हम क्या ये करेंगे, नो और नोट लगा देंगे और साथ में जो आपके जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका एंटोनिम्स का यूज कर लेंगे। देखे देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड बिहेव प्रॉपरली। अब इसका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपने ये लिख दिया यू शुड नॉट बिहेव प्रॉपरली। अगर आप ऐसा ऑप्शन लगा के आते हैं जिसमें दे रखा है यू शुड नॉट बिहेव प्रॉपरली, यहां पे तो हमारी सेंस ही चेंज होगी अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं। यू शुड बिहेव प्रॉपरली, आप अच्छे से व्यवहार करना चाहिए आपको, ठीक है, सेंस यही रहनी चाहिए, ठीक है। अब यू शुड नॉट बिहेव प्रॉपरली आपने कर दिया तो ये तो सेंस ही चेंज हो गई, यानी कि उसने ये बोल दिया कि है ना आपको बिहेव प्रॉपरली नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यही निकल के आना चाहिए कि आपको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, ज्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में बदलते हैं तो नो या नोट का यूज करते हैं, साथ में जो हमारा मेन वर्ड है जिसकी वजह से हमारा सेंस निकल के आ रहा है उसका हम क्या ले लेते हैं, एंटोनिम ले लेते हैं। देखो जैसे यू शुड बिहेव प्रॉपरली को हमने क्या कर दिया, यू शुड नॉट मिसबिहेव, आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। यानी कि भाई कान कैसे ही पकड़ो, सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। यानी कि आपका बेसिकली ये कहावत है जो मैंने अभी अब बोली, तो आपका बेसिकली क्या है, मीनिंग वही निकल के आना चाहिए कि आपको अच्छे से आपको सदाचार करना चाहिए, आपका जो व्यवहार है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यू शुड नॉट मिसबिहेव इस तरीके से बोल दिया हमने। तो हमने क्या किया, बिहेव का एंटोनिम ले लिया और उसके साथ किसका यूज कर लिया, नोट का। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हमने पॉजिटिव सेंटेंस से देखो नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कर लिया, नोट का यूज करते ही ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका सेंस बिल्कुल भी नहीं बदला, मीनिंग रिमेन्स सेम। तो जो मीनिंग है वो हमेशा वही रहेगा जो पहले था। जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज डन बेटर देन एनी अदर मैन, यानी कि किसी भी आदमी से वो बेटर करता है, वो बेटर काम करता है। नो मैन हैज डन बेटर देन ही, तो किसी कोई भी आदमी उससे बेटर काम नहीं करता है। तो एनी अदर मैन को हमने किस में चेंज कर दिया, नो मैन में चेंज कर दिया। तो हमने बेसिकली क्या किया, नो या नॉट के साथ एंटोनिम का यूज किया है। दिस इज अ लॉन्ग, दिस शर्ट इज लॉन्ग, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, दिस शर्ट इज नॉट शॉर्ट, नॉट शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट हो जाएगा, लॉन्ग होगा। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या किया, एंटोनिम प्लस नॉट का यूज करके पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। हम डबल नेगेटिव का यूज करके भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो, ही लेफ्ट एवरीथिंग फिनिश्ड। अब यहां पे फिनिश्ड है, फिनिश्ड का एंटोनिम ले लिया, देखो वही बात है एंटोनिम वाली, फिनिश्ड का क्या किया, अनफिनिश्ड किया। एवरीथिंग का अपोजिट ले लिया क्या, नथिंग। ये नथिंग भी नेगेटिव है और ये अनफिनिश्ड भी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ही लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड। तो यहाँ पे डू विजिट माई हाउस टुनाइट, तो डू विजिट कर दिया यानी कि उसने जोड़ दिया है। देखो वर्ब, ये डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विजिट भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताते हैं तो जोड़ देते हैं, एम्फेसिस देने के लिए हम ये काम करते हैं। तो
उसका अपोजिट ले लिया हमने, डू नॉट फेल। तो डू के लिए हमने क्या यूज कर लिया, डू नॉट फेल। तो यहाँ पे फेल नेगेटिव है और नॉट भी क्या है, नेगेटिव है। दो नेगेटिव का यूज करके भी हम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जब भी हम सेंटेंस में हैज या हैव का यूज करते हैं तो उसको हम किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, इज एम आर प्लस नॉट विदाउट में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है इस तरह का स्ट्रक्चर। क्या बोलता है, स्टूडेंट्स हैव टैलेंट। क्या बोलता है, स्टूडेंट्स हैव टैलेंट। तो हैव को हमने किस तरीके से यूज किया है, स्टूडेंट्स आर नॉट विदाउट टैलेंट। तो स्टूडेंट्स आर नॉट विदाउट टैलेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स आर विद हैव इज इक्विवेलेंट टू, हैव इज इक्विवेलेंट टू आर विद। ठीक है, कि उसके पास टैलेंट है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नेगेटिव बनाना है तो इसका एंटोनिम ले लेंगे विद का। तो स्टूडेंट्स आर नॉट विदाउट टैलेंट, शी इज अ ब्यूटी, शी इज नॉट विदाउट ब्यूटी। तो हमारा नेगेटिव बन गया और हमारा जो मीनिंग था वो भी वहां पे मौजूद रहा। जो पहले सेंस हमारा आ रहा था वही अब भी सेंस हमारा सेंटेंस से आ रहा है। जब भी सेंटेंस में एवरीबॉडी या एवरीवन का यूज किया जाता है तो वहां पे हम जब भी उसका यूज करते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए और सेंस को कीप करने के लिए, सेंस को हमेशा वहीं पे रखने के लिए, सेम रखने के लिए हम एवरीबॉडी और एवरीवन को किस में चेंज कर देते हैं, देयर इज नोबडी बट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देयर इज नोबडी बट। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखो ये सारे के जो सारे क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में या किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के आपका है ना 11th 12th में बहुत ज्यादा पढ़ाए जाते हैं इस तरह के सेंटेंस, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो वहां भी बहुत ज्यादा आते हैं और टीचिंग एग्जाम्स के तो ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि है ना यहाँ पे आपका एनालिटिकल एबिलिटी का पता चलता है कि आप सेंटेंस का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो एवरीबडी लव्स वेलो, बहुत सभी को बहादुरी पसंद है। देयर इज नोबडी बट लव्स वेलो। तो यहाँ पे एवरीबडी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, देयर इज नोबडी बट वेलो। मतलब क्या है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बहादुरी पसंद नहीं है। एवरीबडी नोज मिसेस गांधी, तो देयर इज नोबडी बट नोज मिसेस गांधी। इसका नोबडी बट नोज का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मिसेस गांधी को नहीं जानता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये डायरेक्टली कीवर्ड्स हैं, मैं डायरेक्टली आपको है ना आपको वो कीवर्ड्स बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रैंडमली पूछे जाते हैं, बार बार पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई इतना टाइम नहीं है, अगर ये है ना, अगर क्लास में ये चीजें मैं पढ़ाता तो ये पूरी एक वीडियो से कम 5 से 6 क्लासेस बनती। आपको एक एक सेंटेंस के 10 10 एग्जाम्पल करवाते। लेकिन अभी आपको क्या है, कंटेंट देना जरूरी है, ना ही आपके पास इतना समय है कि मैं आपको 10 क्लास में ये पढ़ाऊं, ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं आपको 10 क्लास में ये चीजें पढ़ाऊं। तो आप भी इसको बार बार रिपीट मोड में पढ़िएगा। 2 से 3 दिन आपका जो क्वेश्चन है ना, आपके जो क्वेश्चन है ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जो आप तुक्का लगाते थे अब वो आपके वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आप सर्टेन हो जाएंगे। देखो इंग्लिश में भी सर्टेन हुआ जा सकता है कि मेरा यह क्वेश्चन 100% ठीक होगा ही होगा। क्योंकि मैं ग्रुप में देख रहा था, बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं ना प्रॉब्लम में, ये सबसे ज्यादा इनकी प्रॉब्लम आती है बच्चों की। ओनली या अलोन को किस में बदला जाता है, नन बट में बदला जाता है। जैसे ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अंडरस्टूड। तो ओनली को हम किस में बदल देते हैं, नन बट में बदल देते हैं। द पुअर अलोन नीड अवर हेल्प, नन बट द पुअर नीड। दोनों का सेंस सेम है कि सिर्फ किसको कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व करता है, ब्रेव डिजर्व करता है। किसको हेल्प की जरूरत है, पुअर को हेल्प की जरूरत है। दोनों का सेंस एक है, सिर्फ ये नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया है, ये अफर्मेटिव फॉर्म में। और हमें करना भी क्या है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना है विदाउट चेंजिंग द सेंस। ठीक है, जब भी हम सच एज का यूज, जब भी हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे कि हम अब्सटेन का यूज कर दिया या रेफ्रेन का यूज कर दिया, तो उनको हम हम छोड़ देते हैं और नेगेटिव नॉट का यूज करते हैं उनकी जगह। ठीक है, किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं।
ही अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी कि अब्सटेन यानी कि छोड़ देना, त्याग देना, बंद कर देना। ही अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, उन्होंने क्या है ना ड्रिंकिंग को त्याग दिया है। तो किस तरीके से हम इसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, ही डज नॉट ड्रिंक, इसका मतलब भी क्या है, वो पीता नहीं है, यानी कि उसने उसको छोड़ दिया है। तो सेंस जो है वो मेंटेन है। रिफ्रेन फ्रॉम गैम्बलिंग, वो जो है ना वो आपको सलाह दे रहा है कि भाई गैम्बल नहीं करना है। तो यहाँ पे भी सलाह दे रहा है डू नॉट गैम्बल, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफ्रेन और अब्सटेन को हटा देते हैं और सिंपल वर्ब का यूज करते हैं। आपका इसमें जो जरेंड का यूज हुआ है उसको सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, या इंपेरेटिव सेंटेंस यूज हुआ है तो उसको इंपेरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सो का यूज। देखो इसके ऊपर तो है ना बेसिकली है ना, देखो मैं पूरी की पूरी क्लास तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन शो के ऊपर जो ऐप के अंदर मैं नोट्स डालूंगा ना, इसके ऊपर कम से कम 12 से 13 रूल्स होते हैं। कैसे, टू को और सो में बदलने के लिए। देखो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक दूसरे में चेंज करते हैं। एक तो आपकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अभी बताता हूं कैसे चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन वही है। और एक आपका ये जो आपका सो और टू एडवर्ब है ना, इनको आपस में चेंज करना। ज्यादातर यही दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में जब भी हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो सो का मतलब भी क्या होता है, वेरी। ठीक है, और टू का मतलब भी क्या होता है, वेरी। वेरी यानी कि इतना ज्यादा, सो का मतलब तो होता है ज्यादा। ठीक है, और सो कब यूज किया जाता है वेरी की फॉर्म में, जब उसके बाद क्या लगा होता है, दैट लगा होता है। और टू का मतलब होता है इतना ज्यादा कि जितना नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं इट इज टू एक्सपेंसिव, मैंने क्या बोल दिया, इट इज टू एक्सपेंसिव। यहां लिखा नहीं जा रहा, यहां लिख देता हूं, इट इज टू एक्सपेंसिव। इट इज टू एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, इतना ज्यादा महंगा, महंगा कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पे कैसे चेंज करते हैं, जब भी सो दैट लगाया जाता है, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने एक ही डाला है। वैसे 10 से 12 रूल होते हैं, वो मैं ऐप पे डाल दूंगा, उनको पढ़ लेना अच्छे से, बना दिया है। यहां पे याद रखना, जब भी टू को और सो में चेंज किया जाता है, हमेशा कैसे चेंज किया जाता है, सो दैट प्लस नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब। और ये नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, ज्यादातर तो कैन नॉट और कुड नॉट के साथ यूज की जाती है। यहां पे याद रखना, सो दैट ही कैन नॉट, वो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू हमेशा नेगेटिव सेंस को बताता है। ही इज टू पुअर टू बाय अ वॉच, वो इतना ज्यादा गरीब है कि वो वॉच को खरीद ही नहीं सकता है। ही इज सो ब्लाइंड, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ वॉच, दोनों में जो मीनिंग है वो सेम है। तो याद रखना कि हमेशा टू को जब भी यूज करना है तो हमेशा सो में बदलते टाइम उसके बाद दैट के बाद जो क्लोज आएगा, आपका प्रिंसिपल क्लोज जो आएगा, उसके अंदर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ही इज टू ब्लाइंड टू सी, वो इतना ज्यादा अंधा है कि वो देख ही नहीं सकता। ही इज सो ब्लाइंड दैट ही कैन नॉट सी। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं। अब मैंने बात की थी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, जब भी एडजेक्टिव की डिग्रीज आती हैं, ये भी बहुत ज्यादा कन्वर्जन में यूज होता है। अफर्मेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं नेगेटिव में चेंज करने के लिए ज्यादातर कंपैरिजन का जो कंपैरेटिव जो आपका डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री होगी आपकी, कंपैरेटिव डिग्री आपकी होगी, और सुपरलेटिव डिग्री आपकी होगी, इन सभी का यूज किया जाता है। देखो जैसे लवाइस इज एज लस्ट्रस एज सन, लस्ट्रस क्या होता है, शाइनी। ठीक है, शाइनी। तो यहां पे क्या है कि जो लवाइस है और सन है, वो दोनों की जो शाइनिंग है वो सेम है, ना तो लवाइस की ज्यादा है और ना ही सन की ज्यादा है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, द सन इज नॉट मोर लस्टस। यहां पे देखो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लिया, यहां पे पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर दिया, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। कि भाई दिखाना तो कितना है, लवाइस और सन की जो डिग्री है, शाइनिंग शाइनिंग जो है वो सेम है, इतना ही दिखाना है। तो ज्यादा दिखा नहीं सकते, ज्यादा नहीं दिखा सकते, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ नॉट का यूज कर दिया। तो नॉट मोर लस्ट्रस देन लवाइस। तो प्रदीप इज टॉलर देन पवन।
अब यहाँ पे प्रदीप जो है उसको टॉलर बता दिया, ज्यादा लंबा बता दिया पवन से। तो यहाँ पे जब हम इसका यूज करेंगे तो किसका यूज कर देंगे? पॉजिटिव डिग्री के साथ नॉट का यूज कर देंगे। पवन इज नॉट सो टॉल एज प्रदीप, यानी कि प्रदीप लंबा है और पवन उतना लंबा नहीं है जितना प्रदीप लंबा है। बात समझ में आई? मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया एज गुड एज मुंबई। अब यहाँ पे किसका यूज किया है? सुपरलेटिव डिग्री का। और यहाँ पे गुड का यूज कर लिया, यानी कि किसका यूज किया है? पॉजिटिव डिग्री का। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी बच्चों को एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पता होगा। गुड, बेटर, बेस्ट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होगा, तो आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। अगला बात करते हैं, अगर सेंटेंस में सून एज का प्रयोग हुआ है और उसके बाद बी की फॉर्म का यूज हुआ है, तो एज सून एज को हम किस में बदल देते हैं? नो सूनर में बदल देते हैं। और याद रखना, नो सूनर हमेशा अपने बाद किस कंजंक्शन का यूज करता है? देन का यूज करता है। पेयर होता है, ये 3 पेयर तो आपको लर्न करने ही करने हैं। कौन कौन से? भाई हार्डली के बाद किसका यूज होता है? व्हेन का यूज होता है। स्केर्सली के बाद किसका यूज होता है? स्केर्सली के बाद किसका यूज होता है? व्हेन का यूज होता है। और नो सूनर के बाद किसका यूज होता है? ये आपने लर्न कर लिए होंगे, सभी बच्चों को पता होगा। ये मैं इस एग्जांपल के साथ इसलिए बता रहा हूं कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजंक्शन का कि पेपर में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता ही आता है। पूरे कंजंक्शन में मुझे अगर एक ही रूल याद करना हो तो मैं इन तीनों के पेयर याद कर लूंगा। हार्डली का पेयर व्हेन होता है, स्केर्सली का पेयर व्हेन होता है, नो सूनर का पेयर देन होता है। ठीक है? तो एज सून एज जब भी लगा होगा तो एज सून एज को किस में कन्वर्ट कर दो? नो सूनर में। और उसके बाद लगा हुआ जो कोमा होता है उसको किस में कन्वर्ट कर लो? देन में। तो एज सून एज सुरेश इज इन ट्रबल, तो यहाँ पे नो सूनर जब भी हमेशा सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये तीनों ऐसा ही करते हैं। जब भी हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर ये इज सब्जेक्ट सुरेश के बाद लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कन्वर्जन हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव को किस में कर दिया? नेगेटिव में कर दिया। एज सुन एज को किस में कन्वर्ट कर दिया? नो सूनर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रोकना है, थोड़ा सा रिवाइंड करना है और उसको उतनी बार चला के देखना है जितनी बार आप उस क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। सारी चीजें साथ साथ कवर करवा रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, क्लोज को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लोज को चेंज करने का कोई फिक्स मेथड नहीं होता, पैटर्न नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। भाई पॉजिटिव डिग्री को नोट प्लस कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को नोट प्लस पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को भी नो का यूज करके, नो का या नोट का यूज करके पॉजिटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लोज वाला आपको अपनी सेंस से ही करना होता है, याद रखना है। सिर्फ जैसे कि यहाँ पे देखिए, सी बिफोर यू लीप, डू नॉट लीप बिफोर यू सी, यू हैव सीन। तो आपको खुद के सेंस से ही इसको पता करना होगा। हमें कई बार हम अपने क्लोजेज में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलवेज का यूज किया है, नेगेटिव में किसका यूज कर लेंगे? नेवर का। तो जब ऑलवेज का यूज किया था तो व्हेन का यूज किया हमने, लेकिन नेवर का जब भी यूज होगा उसके साथ हमेशा किसका यूज होगा? नेगेटिव सेंस बतानी है, अपोजिट बताना है, अल्टरनेट बताना है तो हम किसका यूज कर लेंगे? बट का यूज कर लेंगे। तो ये हमारे कुछ कन्वर्जन थे अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं। अच्छा, और भी रहते हैं। हाँ, लेस्ट प्लस शुड, एक ही है ये। लेस्ट प्लस शुड, देखो ये पेयर, एक क्वेश्चन तो यही हो गया, जब भी लेस्ट लगा होगा, लेस्ट के बाद आने वाले क्लोज में हमेशा शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो लेस्ट शुड को हम किस में चेंज कर देंगे? सो दैट में के चेंज कर देंगे। और सो दैट के बाद क्या लगता है? हमेशा मे नोट और माई नोट। आपका, अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पढ़ी है तो ऑक्सिलरी वर्ब के दो सबसे फेमस स्ट्रक्चर है, ये दोनों के दोनों यही कवर हो गए आपके।
याद रखना, जब भी सेंटेंस में जब भी दो क्लोजेस को लेस्ट से जोड़ा जाता है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड मॉडल का यूज होता है, और जब भी सो दैट से जोड़ा जाता है तो उसके बाद हमेशा ज्यादातर या तो मे लगेगा या क्या लगेगा, माइट लगेगा। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मॉडल के ऑक्सिलरी वर्ब के आपके यहाँ पे आपके सामने पेश करते हैं हम। और इनका यूज किस में भी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अगर भाई पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल, भाई पढ़ लो नहीं तो फेल, पढ़ लो वर्क हार्ड कर लो कि फेल ना हो। तो कहने का अंदाज अलग है, मीनिंग वही है। अब बात करते हैं, इंटरचेंज करना है हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक डेफिनेट स्टेटमेंट को देते हैं। अभी अभी हमने बात की थी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है और उसके बाद किसका यूज किया जाता है, प्रेडिकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का जब भी यूज किया जाता है तो उनको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी दो फॉर्म होती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसका अभी अभी हमने कन्वर्जन देखा था। तो यहाँ पे अब हम कन्वर्जन करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, देखो अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी सब्जेक्ट से पहले, फिर हमारी लगेगी मेन वर्ब, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर चाहे कोई भी लगा ले, हम पॉजिटिव लगा ले, असर्टिव लगा ले, नेगेटिव लगा ले, कोई भी हम स्ट्रक्चर लगा ले, लेकिन आपका जो मीनिंग है वो रिमेन सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जो पहले था वो ही बाद में कंटिन्यू करना चाहिए। अब सर कैसे होगा, नेगेटिव अलग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अलग होता है, उसमें तो क्वेश्चन पूछा जाता है, असर्टिव सेंटेंस में स्टेटमेंट दी जाती है। तो याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पहले से हमें आंसर पता होता है, हमें लगता है, हमें हमेशा लगता है कि क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो आंसर नेगेटिव में ही आना है, या हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर, क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना है। फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की जो चीजें हम मांगने वाले हैं तो आंसर हाँ में ही आने वाला है। तो इस तरह के सेंटेंसेस का जब हमें होता है तो उन्हीं तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जिनका आंसर पॉजिटिव, ऐसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो पॉजिटिव इन मीनिंग होते हैं उनको हम रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। ये डायरेक्टली डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, इसको लर्न कर लेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं जल्दी से। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हाउ कैन आई ट्रस्ट अ चीट, मैं किसी चीट को कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आंसर आया, मुझे करना चाहिए ट्रस्ट या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, तो नेगेटिव आंसर है। तो सीधी सी बात है, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम बदलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे कि हमें उसको हम किसी भी चीट को, किसी भी धोखेबाज पे विश्वास नहीं करेंगे। कुड यू अलाउ द स्टूडेंट टू एस्केप, क्या आप अपनी क्लास से बच्चों को जाने देंगे। आंसर आप कुछ, आप जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आपके मन में तुरंत आंसर आ गया होगा, नहीं जाने देंगे, सीधी सी बात है। हु वुड नॉट लाइक टू वोट फॉर द राइट मैन, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता एक सही आदमी को वोट देना, सीधी सी बात है, सब चाहते हैं। पॉजिटिव आंसर आएगा। डज इट नॉट टेक टू टू मेक अ क्वेर, क्या दो लोग नहीं लगते लड़ने के लिए, तो सीधी सी बात है इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है। शुड वन बिट्रेज वन फ्रेंड, क्या किसी एक आदमी को अपने दोस्त को चीट करना चाहिए, अपने दोस्त को धोखा देना चाहिए, आंसर क्या आएगा, नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात है। इजंट मनी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्या पैसा जरूरी नहीं है लाइफ में, बिल्कुल जरूरी है। तो सीधी सी बात है, आंसर हमारा अपने आप आ रहा है क्वेश्चन पढ़ते ही। इज फियर नॉट अ नेचुरल वीकनेस, क्या ये जो फियर होता है, जो डर होता है, वो नेचुरल वीकनेस नहीं है क्या, बिल्कुल है। इजंट अ मॉडर्न गर्ल फॉन्ड ऑफ फैशन, उस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको अंदाजा लगा लेना है। अगर उसका आंसर नेगेटिव में है तो नेगेटिव सेंस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में है तो सीधी सी बात है आपका नेगेटिव सेंस में होगा, और नेगेटिव सेंस में तो सीधी सी बात है पॉजिटिव सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इजंट अ मॉडर्न गर्ल फॉन्ड ऑफ फैशन, क्या आजकल की लड़कियां जो हैं, जो मॉडर्न गर्ल्स हैं, वो फैशन की
बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं करती है, बिल्कुल करती है। तो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, सीधी सी बात है। हाउ कैन आई ट्रस्ट अ चीट? आई कैन नॉट ट्रस्ट अ चीट, सीधी सी बात है, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा। कुड यू अलाउ द स्टूडेंट टू एस्केप? यू कुड नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू एस्केप। Who would not like to vote for the right man? Everyone would like to vote for the right man. Does it not take to make a quail? It takes two to make a quail. तो सीधी सी बात देखो, यहाँ पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आना था, तो नेगेटिव में ही चेंज किया है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? या तो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, या कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका आंसर नेगेटिव में आया तो नेगेटिव में चेंज होगा, और इसका आंसर पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव में चेंज होगा। सिर्फ ये बात इन एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब कैसे चेंज करना है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जब भी हम हु को चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? नोबडी में चेंज करेंगे, नो वन में चेंज करेंगे, या नन में चेंज करेंगे। कैसे? हु रिमेंबर्स द डेड? कौन याद रखता है मरे हुए को? नोबडी रिमेंबर्स द डेड। मरे हुए को कोई भी याद नहीं रखता है। हु डज नॉट, यानी कि आपका नेगेटिव सेंस में पहले ही दे रखा है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस था, तो पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस में हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले ही नेगेटिव दे रखा है, तो नोबडी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एवरीबडी। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में हम चेंज करेंगे। तो हु डज नॉट डिजायर फ्रीडम ऑफ स्पीच? एवरीवन डिजायर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में चेंज करना है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव में चेंज करना है। सिंपल सी बात है। ये नोबडी, नोबडी, नन, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन याद रहे ना है, मैंने आपको जो समझाया सिर्फ उस बात का ध्यान रखना है। हमेशा आपसे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं क्वेश्चन की माने मांगेगा जब हमें आंसर पहले से ही पता होगा। अगर हमें आंसर नहीं पता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है? जैसे कि वैन इज चेंज्ड इनटू नेवर, वैन किस में चेंज हो जाएगा? नेवर में चेंज हो जाएगा। वैन कैन हिज ऑनेस्टी डाई? कब होगी उसकी ऑनेस्टी? अब कोई है ना बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, और उसकी हम चाहते हैं कि वो बेईमान हो जाए। अरे यार, इसकी जो ऑनेस्टी है वो कब चेंज होगी? नहीं भाई, नहीं चेंज होगी। हिज ऑनेस्टी नेवर कैन नेवर डाई। वेयर इज चेंज इन नोवेयर एल्स? बहुत ज्यादा ज्यादा है ना, थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा आपको कि है ना बहुत ज्यादा देर हो गई ना, जल्दी जल्दी बोलते हुए, तो थोड़ा है ना प्रोनाउंसिएशन का इधर उधर हो जाए तो देख लेना। वेयर कैन वी फाइंड अ मैन लाइक रोजर? कहाँ मिलेगा रोजर जैसा इंसान? नो वेयर एल्स कैन वी फाइंड अ मैन लाइक रोजर, हमें उस जैसा इंसान कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो, सभी में जो सेंस है वो अनेक्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सेंस है और ये भी वही सेंस दे रहा है कि हु रिमेंबर्स द डेड? कौन याद रखता है? अरे कोई भी याद नहीं रखता। तो इसको असर्टिव में हमने कैसे लिख दिया? नोबडी रिमेंबर्स द डेड। तो आपको याद रखना है कि हु नोबडी नो वन में चेंज होगा, हु डज नॉट एवरीबडी एवरीवन में चेंज होगा, व्हेन नेवर में चेंज होगा, वेयर नो वेयर एल्स में चेंज होगा। उसके बाद व्हाट इफ किस में चेंज होगा? इट डज नॉट मैटर इफ। व्हाट इफ ही लूजेस द गिफ्ट? क्या होगा अगर उसको सारे जो पुरस्कार मिले हैं, जो उपहार मिले हैं, वो गुम हो जाए या वो खो दे उनको? इट डज नॉट मैटर इफ ही इट इफ ही लूजेस द गिफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ व्हाट यूज चेंज हो जाएगा ऑफ नो यूज में, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ व्हाट यूज इज दिस मैन टू यू? क्या क्या जरूरत है तुम्हें इस आदमी की? दिस मैन इज ऑफ नो यूज टू यू। हाउ चेंज हो जाएगा नेगेटिव वर्ब में। हाउ कैन आई टेक ऑल दीज बर्डन्स? आई कैन नॉट टेक ऑल दीज बर्डन्स। ठीक है? अब बात करते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो हमारा क्या करते हैं? हमारी फीलिंग्स को बताते हैं, हमारे फीलिंग्स को शो करते हैं, हमारे एक्सक्लेमेशन को बताते हैं। जैसे कि हमने किसी भी सुंदर से एक खूबसूरत से फ्लावर को देखा, हमने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर हमारा क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो जल्दी से रूल देख लेते हैं इसको, ज्यादा
बड़ा नहीं करते, जल्दी जल्दी से सारी चीजें आपको बता देते हैं। हाउ और व्हाट, हाउ और व्हाट से हम ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बताते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं। अगर व्हाट से अगर हम शुरुआत करते हैं तो व्हाट से शुरुआत करने के बाद आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, फिर उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, उसके बाद नाउन का यूज करते हैं, उसके बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। यानी कि जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अभी मैंने बताया था, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे व्हाट आ गया, ए आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, फ्लावर आ गया। हाउ वाला स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाउ के बाद हम हाउ के बाद हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल के बाद हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज कर देते हैं, और नाउन के बाद हम फॉर्म ऑफ बी का यूज करते हैं, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर, ऐसे लिखे। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, द फ्लावर इज, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे, इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। ये पेन नहीं चल रहा है इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। देखो हाउ वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा, हाउ का यूज किया, फिर उसके बाद एडजेक्टिव का यूज किया, उसके बाद या तो आर्टिकल का यूज करेंगे या पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने नाउन का यूज किया, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी का यूज किया। अगर यहाँ पे वॉज लगा देते तो ये एक्सक्लेमेशन पास्ट में हो जाता है, यहाँ पे इज लगाया तो प्रेजेंट में है। यहाँ पे ये वाला मैंने बता ही दिया आपको। वर्ड के बाद आर्टिकल लगाया, आर्टिकल के बाद आपका एडजेक्टिव लगाया, एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन लगाया, और उसके बाद आपको अगर वर्ब भी मेंशन करनी है तो आप आपका प्रोनाउन लगा सकते हैं उस नाउन की जगह, और आपकी वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। व्हाट आई मैन यू आर या व्हाट आई मैन खाली कर देंगे तो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हो जाएगा। तो कैसे चेंज कर देते हैं हम? हाउ और व्हाट को किस में चेंज कर देंगे? वेरी और ग्रेट में चेंज कर देंगे। वेरी का यूज एडजेक्टिव से पहले करेंगे, और ग्रेट का यूज किससे पहले करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। हाउ लस्ट्रस हिज फेस इज, कितना शाइनी फेस है, कितना चमकीला उसका चेहरा है। हिज फेस इज वेरी लस्ट्रस, ठीक है। What a handsome boy you are, you are a handsome boy. What a man you are, यहाँ पे देखो किसी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ था, तो किसी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ तो वेरी का यूज ना कर करके हमने डायरेक्टली नाउन से पहले किसका यूज कर लिया? ग्रेट का यूज कर लिया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज हो और आपका असर्टिव सेंटेंस किसी अल्टरनेटिव सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो, यानी कि किसी दूसरे सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही हो, तो ह्यूमन बीइंग के लिए दिस का यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं, और प्लेस के लिए देयर का यूज करते हैं। आप एक बार सेंटेंस से देख लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। व्हाट अ लवली ड्राइव, तो यहाँ पे ड्राइव के लिए सब्जेक्ट लेना है तो इट लगा दिया। व्हाट अ पिटी यू डिड नॉट कम, यहाँ पे पिटी जो है वो इसके लिए दूसरा इसका इसका जो सब्जेक्ट है ये यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा लिया? इट लगा दिया। व्हाट अ चेंज फ्रॉम कॉबलर टू किंग, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको डायरेक्टली बोल दिया फ्रॉम अ कोबलर टू किंग इज अ वंडरफुल चेंज। व्हाट अ प्रीटी चाइल्ड दिस, तो यहाँ पे चाइल्ड के लिए ये लिविंग आ गया था तो दिस का प्रयोग कर लिया। व्हाट अ चांस, चांस क्या है? नॉन लिविंग है तो इट का यूज कर लिया। व्हाट अ अपॉर्चुनिटी देयर, तो यहाँ पे देयर दे रखा है तो पहले से ही हम देयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए जो इंटरजेक्शंस का यूज होता है, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो फीलिंग को शो करते हैं, जो शो करते हैं फीलिंग्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अलास, हुर्रे, ओ दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड, ओनली, ओ माई गॉड, ठीक है। ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। जब भी इंटरजेक्शंस का यूज होगा तो हमेशा उसके मूड के हिसाब से,
उसकी फीलिंग के हिसाब से हमें उसमें उसकी फीलिंग को शो करना है। जैसे कि हुर्रे बोल दिया तो हुर्रे क्या बोल दिया, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। अलास बोल दिया दुख को शो करता है तो इट इज सैड। ओ दैट बोल दिया, ओ दैट यानी कि जब हम विश करते हैं। ओ फॉर बोल दिया, यहाँ पे भी हम विश करते हैं। तो हमेशा इन चीजों का याद रखना है, पढ़ लेना है इन चीजों को। ओ दैट आई वर्ड अ वर्ड यानी कि वो काश में एक बर्ड होता, तो आई विश दैट आई वर अ बर्ड। जैसे कि यहाँ पे इंटरजेक्शन वाला देख लेते हैं, अलास ही इज पास्ड अवे, बड़े दुख की बात है कि वो चला गया है। इट इज सैड दैट ही पास्ड अवे। तो अगर यहाँ पे वाओ हो जाता, वाओ ही वोन, वाओ, वाओ ही वोन, ऐसा सेंटेंस आ जाता है। तो वाओ किसको बताता है, जॉय को। इट इज इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट ही वोन। तो सिंपल ये हमारा सेंटेंस हो जाता। ठीक है, चलिए कुछ ये टू वाले जो है, रिमूवल ऑफ टू, ये कैसे करते हैं, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये टाइम मिला तो एक वीडियो में करवा देंगे, नहीं तो आप खुद से पढ़ लेना। इन्हें आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।